मैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़ का मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने प्रोग्राम सेहत की बातें के हवाले से अपने स्टूडियो में मुझे मदऊ किया है और पाकिस्तान न्यूज़ की विसातत से मैं सेहत की बातों के हवाले से आपसे बराह रास्त मुखातिब हूँ। नाज़रीन कराम, ये हमारा सबसे बड़ा कौमी अलमिया है कि 72 साला कौमी सियासी सफ़र में आज तक हम तालीम और सेहत के शोबों को अपने पांव पर न तो खड़ा कर सके हैं, न ही इन शोबों को चलाने के लिए कोई पॉलिसी मुरतब कर सके हैं। और 1950 की दिहाई में जो शोबे सेहत को चलाने के लिए आईनी इदारे मैरिज वजूद में आए थे, 71 में सुकूत ढाका के बाद फिर उसमें कुछ तब्दीलियाँ आईं और इस वक्त गुज़िश्ता कई दिहाइयों से सूरत हाल ये है कि शोबे सेहत के, विफाक के और सूबों के जो इंतज़ामी ढांचे हैं वो दिन ब दिन, रोज़ बरोज़ रूबोए ज़वाल होते जा रहे हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि गुज़िश्ता 1.5 दिहाई से हमारे आने वाले हुक्मरान शोबे सेहत को शोबे सेहत के टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने के बजाय उसके इंतज़ाम को और उसकी लगाम को अपने हाथ में रखते हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ उनकी शौक की हद तक है। सेहत के इंतज़ामी ढांचे के जो मसाइल हैं उनको किस तरह से हल किया जा सकता है और किस तरह हल किया जाना चाहिए। दुनिया में सेहत के शोबों का इंतज़ामी ढांचा जो है वो बुनियादी सेहत के इदारों को मजबूत करके कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ इसके बरक्स उल्टा निज़ाम है कि सेहत के बुनियादी शोबे को नज़रअंदाज शोबों में शामिल कर दिया गया है और जो सेहत के तदरीसी अस्पताल हैं जहाँ पर करोड़ों और अरबों रुपए की मशीनों की ख़रीदारी होती है और वहाँ पर करोड़ों का सेहत चलाने वाले वुज़रा का, उनके सेक्रेटरीज का कमीशन होता है, उस शोबे को सिर्फ मशीनरी की हद तक, यानी मशीनरी की ख़रीदारी की हद तक इनकी दिलचस्पी होती है। उस मशीनरी को फाल रखने के लिए हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं होता है, न उसके टेक्नीशियंस होते हैं, न उसको चलाने वाले इंतज़ामी इंजीनियर होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा विफाकी हुकूमत और हुकूमत सिंध में ये कदर मुश्तरक है। विफाक में वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथ में विफाकी वज़ारत सेहत की लगाम है, तो सिंध में वज़ारत सेहत की लगाम बराह रास्त आसिफ अली जरदारी साहब के पास है। उनकी हमशीरा इस वक्त वज़ीर सेहत है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक ताकतवर वज़ीर सेहत कई सालों से लापता है। मेरा इशारा जो है वो उवैस अहमद टप्पी साहब की जानिब है, जिन्हें ताकतवर वज़ीर सेहत के हवाले से लाया गया था।
आज वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, इसका जवाब तो जरदारी साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को देना है। और वो क्यों मुल्क छोड़कर गए हैं ये भी आवाम को बताना ज़रूरी है कि एक ताकतवर वज़ीर सेहत को खुद ही लाकर खुद ही क्यों गायब कर दिया गया। और ये हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए बड़ा सवालिया निशान भी है। इसी तरह से विफाक में आमिर कियानी पहले विफाकी वज़ीर सेहत थे, उनके ऊपर संगीन बदउनवानी के इल्ज़ामात आए और उन्हें भी जिस तरीके से सिंध में जब किसी के ऊपर बदउनवानी के बहुत सारे इल्ज़ामात आयद हो जाते हैं तो सिंध हुकूमत उन्हें खामोशी से हटाकर उनकी जगह दूसरे किसी शख्स को ले आती है। लिहाजा यही कुछ विफाक में हुआ कि आमिर कियानी के बारे में जब शिकायत का इजाफा हुआ तो उन्हें हटाकर डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को बतौर मुशीर सेहत लाया गया। लेकिन आज डॉक्टर सुल्तान फैसल साहब हैं जो विफाकी मुशीर सेहत हैं और वो अलामती विफाकी मुशीर सेहत हैं। तमाम उमूर जो हैं वो वज़ीर आज़म के पास है और वज़ीर आज़म को इतनी फुर्सत नहीं है। ख़ास तौर के ऊपर मैं बड़ा हैरान हूँ कि विफाकी वज़ारत सेहत के हवाले से पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल जो एक महकमा सेहत विफाकी महकमा सेहत का आईनी इदारा है, उस आईनी इदारे को बार बार विफाकी वज़ारत सेहत की जानिब से तोड़ा जा रहा है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस आईनी इदारे को तोड़कर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की सूरत के अंदर किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? वजीर आजम इमरान खान को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब अभी वो आईनी इदारा अदालत के हुक्म के ऊपर बहाल हुआ था, उसके बहाल होने के चंद दिन के बाद उसको बहाल करके अदालती फैसले के ऊपर अमल करके दोबारा से उसको तहलील किया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारी यहाँ क्या अलमिया है, लेजिस्लेशन उठा कर देख लीजिए, हमारी पार्लियामेंट के अंदर अवामी मफाद के अंदर कानून कम और तबकात को और लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कवानीन साजी ज्यादा होती है। अगर आप अपनी कानून साजी की तारीख उठाकर देखेंगे तो तमाम तर सिविल जमहूरी हुकूमतों के अंदर यही कुछ होता रहा है। अगर वहां पर कानून साजी आम लोगों के लिए होती तो आज जो ये रोना है कि अमीर के लिए अलग कानून और गरीब के लिए अलग कानून, ये रोना जो है अवाम का रोना नहीं होता। ये सवाल पैदा होता है। और इमरान खान जो अपने आप को ईमानदार और गैर जानिबदार और शफाफ होने का दावा करते हैं, वो कौम को ये बताएं, डॉक्टर्स जो हैं पूरे मुल्क में उनके इस इक़दाम के खिलाफ सरापा एहतजाज है कि इस आईनी इदारे को तोड़ने का मकसद क्या है और इस आईनी इदारे को तोड़कर अपने मनपसंद इदारा तश्कील देना ये आइन की खिलाफ वर्जी है। जनाब वजीर आज़म इमरान खान साहब, ये ठीक है कि ये पहली मर्तबा है कि इस्टेब्लिशमेंट और फेडरल गवर्नमेंट एक ही पेज के ऊपर है, लेकिन एक ही पेज का मतलब ये नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है अपने इख्तियारात से और आईनी हुदूद से तजावुज़ करे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल का बार बार टूटना ये एक निहायत बड़ा कौमी जुर्म है और इस कौमी जुर्म के बारे के अंदर पीटीआई की हुकूमत को अवाम को बताना होगा कि इस आईनी इदारे को तोड़कर वो अपना मनपसंद इदारा कायम करके किन लोगों को और किस तबके को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। और इसके साथ ही सिंध के अंदर भी अवाम के साथ बड़ा मजाक है। मैं ये कहूँगा कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उस वक्त तक सिंध के गरीब, बेबस और बेकस अवाम को बाहर के किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि बज़ाहिर डॉक्टर अदरा फजल पीजू जो इससे पहले हिफाजती टीकाजात की सरबराह रही हैं और सिंध में
महकमा सेहत और वजारत सेहत की बर्बादी के अंदर सिर्फ तन्हा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी शामिल नहीं है। इसको बर्बाद करने में, महकमा सेहत सिंध को बर्बाद करने के अंदर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी बराबर की शरीक-ए-कार है। क्यों कि जरदारी साहब ने मुफाहमत की सियासत के ऊपर इस सूबे को बर्बाद करने में जिस तरीके से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ इत्तेहाद करके उनको उनकी मनपसंद जो वजारतें दी गई, ये सैयद सरदार अहमद साहब थे ना कि जिन्होंने महकमा सेहत सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम किया और फिर खुद ही अपनी गलती का एहसास होने के बाद फिर उसको एक हिस्से में तब्दील किया। यानी यहाँ तो महकमा सेहत सिंध आवाम को डिलीवर करने के बजाय जो यहाँ पर वजीर सेहत आए वो अपनी तख्ता मश्क आजमाई के ज़रिए तजर्बात करते रहे, जिसके नतीजे के अंदर थर में गुज़िश्ता कई सालों से नौज़ायद बच्चों की जो अमवात का सिलसिला है वो आज तक नहीं रुका है। दूसरी बात यह है कि पीपुल्स पार्टी की हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि जो हज़ारों के हिसाब से वो डॉक्टर भर्ती करती है, वो डॉक्टर जाते कहाँ हैं? वो डॉक्टर ज़मीन के ऊपर लोगों को सर्व करते हुए नजर आते हैं। इकबाल दुर्रानी सेक्रेटरी सेहत के दौर के अंदर जो हंगामी बुनियादों के ऊपर नौज़ायद बच्चों की अमवात को रोकने के लिए डॉक्टर्स भर्ती किए गए थे, वो डॉक्टर्स थर के अंदर आज काम कर रहे हैं। जो वहाँ पे साजो सामान पहुँचाया गया था वो उन अस्पतालों के अंदर साजो सामान मौजूद है। ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को अवाम को जवाब देना होगा। और जो बुनियादी सेहत मराकीज, यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वो वाहिद जमात है कि उसने तकरीबन हेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा एनजीओस के सुपुर्द किया हुआ है। और एक एनजीओ ऐसी है कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर न सिर्फ सिंध में बल्कि पंजाब में भी आई, पीपीएचआई। आज पंजाब के अंदर पीपीएचआई का वजूद नहीं है। पीटीआई की हुकूमत ने उसको दिए हुए तमाम अस्पताल वापस ले लिए हैं, लेकिन सिंध में यानी हैदराबाद से लेकर सक्खर तक, कश्मीर तक, घोटकी तक, जैकबाबाद तक, शिकारपुर तक जितने भी सेहत के इदारे हैं सिवाय तदरीसी अस्पतालों को छोड़कर वो सब पीपीएचआई के पास है। सवाल ये पैदा होता है कि जब पूरा सिंध पीपीएचआई जैसी एनजीओ के सुपुर्द कर रखा है और ये कहा जाता है कि जनाब वो बड़ी नाकाबिले तस्खीर एनजीओ है और उसका काम बड़ा बेमिसाल है, तो फिर भाई ये पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए हजारों डॉक्टरों को भर्ती करके और नए सेक्शन बनाकर उनसे अरबों रुपए सिर्फ तकर्रुरी के नाम के ऊपर क्यों बटोरे जाते हैं? फिर इन डॉक्टरों को भर्ती करने की क्या जरूरत है? जब एनजीओस को सेहत के इलाज और मुआवजे के निज़ाम को चलाना है और आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उनके साथ चलाना चाहते हैं, तो इस गरीब सूबे के पास जब आप कहते हैं कि पैसा नहीं है हमारे पास, तो पैसा ना होने के बावजूद ये हजारों के हिसाब से डॉक्टर क्यों भर्ती किए जा रहे हैं? और एक तरफ आप आइसोलेशन सेंटर जो कि कोरोना के हवाले से कायम किए गए थे उनको बंद भी कर रहे हैं, और उसके साथ जो उनके अंदर काम करने के लिए आपने हजारों एडहॉक डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती किया था, उनको नया 3 महीने का एक्सटेंशन भी दे रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का ये दोहरा किरदार हेल्थ के हवाले से और इसका ये दोहरा मयार जो है ये आवाम की समझ से बिल्कुल बालातर है कि जब आप आइसोलेशन वो मराकिज जिसके लिए आपने आर्जी तौर के ऊपर इसी स्टाफ को भर्ती किया था, चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है वो कह रहे हैं कि जी ये तमाम आइसोलेशन मराकिज जो है बंद किए जाए, तो वो जो डॉक्टर्स भर्ती किए गए उनको फिर दोबारा उनकी मुद्दत मुलाजिमत के अंदर आप तोसी क्यों कर रहे हैं? भाई सबसे बड़ा सवाल ये है कि महकमा सेहत सिंध में इस वक्त जितनी अफरा तफरी है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता हफ्ते सिंध के डॉक्टरों ने कराची प्रेस क्लब के सामने खड़े होकर कहा है, और ये सूबाई हुकूमत के लिए न सिर्फ बहुत बड़ा सवालिया निशान है बल्कि सूबाई हुकूमत के करता धरता जो इससे मुताल्लिक लोग हैं उनको डूब कर मर जाना चाहिए। डॉक्टरों ने ये कहा कि महकमा सेहत के अंदर रिश्वत को जायज करार देने के लिए बाकायदा कानून बना दिया जाए।
यानी महकमे सेहत सिंध का सेक्रेटरिएट जो है वो करप्शन की आमाजगाह बना हुआ है। और डॉक्टरों को कराची प्रेस क्लब के सामने आकर ये कहना पड़ रहा है कि जनाब रिश्वत को जो है आप बाकायदा रेगुलराइज करते हैं। इससे ज्यादा और शर्म की क्या बात हो सकती है। और जहां तक ये बात है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अदरा फजल पीजू जो है वो सिर्फ एक अलामती वजीर सेहत है। सारा सेहत का निजाम जो है आज भी डॉक्टर फजलुल्लाह पीजू चला रहे हैं। कोविड के अंदर करोड़ों रुपए की करप्शन हुई है और हुकूमत उस करप्शन का सुराग लगाने के बजाय उस करप्शन में मुलविस लोगों को रिश्वत देकर छोड़ने के पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है जनाब। ये बात बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अखबारात के अंदर मुसलसल ये बात शाया हो रही है कि जिस तरह से कोरोना वायरस की इमरजेंसी में राशन तकसीम का स्कैंडल हुकूमत सिंध के माथे के ऊपर आज भी सजा हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है वो जवाब वहां मुकम्मल तौर पर दाखिल नहीं किया गया है। इसी तरीके से कोरोना इमरजेंसी फंड के अंदर जो घपले हुए हैं करोड़ों रुपए के, और जिसमें खुद मैंने या सहाफियों ने नहीं बल्कि खुद सेक्रेटरी सेहत ने उन लोगों को पकड़ा है, जिसमें महकमे सेहत कराची का अकाउंट अफसर खलील अहमद भुट्टो है और कराची का स्टोर कीपर शाहनवाज बाजवा शामिल है। शाहनवाज बाजवा का यह हाल है कि वहां पर कराची का नहीं बल्कि सिंध का कोई स्टोर कीपर, उसको भी हटाने का रोजाना महकमे सेहत सिंध की जानिब से ऑर्डर आता है, लेकिन उसकी जगह कोई चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं है। जिम्मेदार जराये के मुताबिक 20 करोड़ रुपए के घपले के अंदर जो भी वहां चार्ज लेने के लिए जाता है वो ये कहता है कि भाई ये 20 करोड़ रुपए का सामान जो यहाँ से गायब हुआ है इसको तो मैं पूरा नहीं कर सकूंगा। और हैरान कुन बात यह है कि ये सामान गायब करने वाले खलील भुट्टो और शाहनवाज बाजवा, जिनके ऑर्डर होते हैं उनको कहते हैं कि 50 लाख रुपए ले लो और फिर हम मजीद देंगे। तो भाई हुकूमत सिंध के ऊपर ये वो इल्जामात हैं कि इसके ऊपर हुकूमत सिंध के करता धरता लोगों ने, जिसमें वजीर सेहत डॉक्टर अदरा फजल पीजू शामिल है, और मैं तो अपोजिशन के ऊपर भी हैरान हूं कि जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब को फ्लोर के ऊपर इस बात को पूछना चाहिए कि जनाब ये जो कोरोना इमरजेंसी के फंड के अंदर गड़बड़ हुई है और खुद हुकूमत ने उन लोगों को पकड़ा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है। उनके लिए जो कुछ अखबारात में छप रहा है, अगर वो छपने वाली तमाम बातें गलत हैं तो सेक्रेटरी सेहत को और वजीर सेहत को उन बातों की तरदीद करनी चाहिए और उन बातों के हवाले से जो दुरुस्त बातें हैं उन बातों की वजाहत पेश करनी चाहिए। सवाल ये है कि जनाब सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हुकूमत सिंध जो है वो करप्शन के दलदल में, बल्कि महकमा सेहत सिंध जो है वो करप्शन के समुंदर में डूबा हुआ है। और फिर इसके बावजूद ढिठाई के साथ क्यों नहीं आते हैं बिलावल साहब। बिलावल साहब जाके देखे ना थर के अंदर। बिलावल साहब को आज तक तौफीक हुई है कि उन्होंने अपने सूबे के किसी अस्पताल के अंदर अचानक मुआयना करके, सिवाय जेपीएमसी के जो एक के मुतनाज़ इदारा है, उसके बारे में अभी ये पता ही नहीं है कि वो विफाक के पास है या इनके पास है। उसके अलावा कभी बिलावल साहब ने, जहां से उन्होंने लियारी में इंतखाब हारा है, आज तक बिलावल साहब को लियारी अस्पताल के अंदर जाकर वहां की हालत जार को देखने का मौका मिला है। और जो कुछ चांडका मेडिकल अस्पताल, तदरीसी अस्पताल, सिविल अस्पताल लाड़काना के अंदर हो रहा है और वहां पर जिस तरीके से इंतजामी अफसरान लगाए जा रहे हैं, उनके अपने आबाई शहर के अंदर जो अस्पतालों का, सरकारी अस्पतालों का हाल है, वो तो उनको देखने की फुर्सत नहीं है। फिर बोलते हैं कि जी सेहत के निज़ाम में हमने ये कामयाबी कर दी और वो कारकर्दगी कर दी। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वजीर सेहत कोरोना इमरजेंसी के फंड में होने वाली जो बड़े मुबैना स्कैंडल हैं, जिसमें उन्होंने खुद 2 आदमी पकड़े हैं, उसके बारे के अंदर सिंध के प्रेस को, सिंध के अवाम को उन्हें एतमाद में लेना चाहिए और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि ये वो कौन सी इतने ताकतवर अनासिर थे, इनके सहूलतकार कौन लोग थे और इन सहूलतकारों के पीछे असल मास्टर माइंड कौन लोग थे कि जिन्होंने कोरोना फंड, यानी कोरोना जैसी आफत जिसके अंदर लोग अल्लाह को याद कर रहे हों, तो उस दौर के अंदर भी महकमे से सिंध के अंदर करप्शन और कमीशन का भयानक और हविलनाक धंधा जारी हो। मैं तो ऐसी
ऐसी सूरत हाल के ऊपर, तौबा और इस्तगफार करने के मौके के ऊपर ये लोगों ने ये इस तरीके से लोग गरीब मरीजों के फंड को खाने का अपना सिलसिला बना रखा हो, ये इतनी अफसोस की बात है। और इसके बावजूद डिटाई से ये कहते हैं कि जनाब हम हमारे करप्शन। अरे जनाब, आपका करप्शन, मैं तो दूसरे शोबों की बात ही नहीं करता हूँ, मैं तो महकमे सेहत सिंध की बात करता हूँ। और मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ वजीर सेहत से कि ये जो हजारों के हिसाब से डॉक्टर्स भर्ती किए गए हैं, इन डॉक्टरों की तकर्रुरी और तैनाती कहाँ अमल में लाई गई है, ये कौन से मरीजों का इलाज मुआलिजा कर रहे हैं, ये तो लोगों को बताया जाए। और जब आपने सारा निज़ाम जो है मलीर का हैंड्स को दे रखा है, अंदरून सिंध का PPHI को दे रखा है, वहाँ से आपके सिंध यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई और बात नहीं हो सकती कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले कराची में जो पहला बच्चों का अस्पताल कायम किया था, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत उसको चलाने की अहलियत और सलाहियत नहीं रखती है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। वो अस्पताल जो है आज बंद पड़ा हुआ है। ये पीपुल्स पार्टी के लिए बड़ा सवालिया निशान है कि जिस मोहतरमा शहीद के नाम के ऊपर वो वोट लेते हैं, उसके कायम किए हुए इदारों को ये चलाने की अहलियत और सलाहियत नहीं रखते हैं। उसकी वजह यह है कि न तो इनकी नीयत सही है, इनको अपने कमीशन और करप्शन के हवाले से बाहर आना होगा। उसी वक्त सिंध के अंदर जब तक कमीशन और करप्शन ख़त्म नहीं होगा, महकमे सेहत सिंध में कभी तरक्की नहीं होगी।